Hello students, my name is Harish Kumar Gaur, and in this lecture we will discuss some questions regarding NTSC of the topic classification. In classification we have given 4 options. Directly we have given 4 options. इस क्वेश्चन यहाँ पर हमें कोई स्पेसिफिक इक्वेशन या स्पेसिफिक कोई कंडीशन गिवन नहीं होती है, डायरेक्टली 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं. उन 4 ऑप्शंस में से 3 लुक सिमिलर इन सम वे एंड 1 लुक डिफरेंट, एंड जो डिफरेंट होगा वही हमारा आंसर होगा. ओके अब वो डिफरेंट रॉन्ग वे में भी हो सकता है, राइट वे में भी हो सकता है, बट वो डिफरेंट होगा. ओके सो जो भी डिफरेंट होगा, any option which is different from another 3 options will be our answer, and that is called classification, also known as odd one out. odd one out से ज़्यादा क्लियर हो जाता है. odd one out का मतलब जो भी odd है उसको हमें आउट करना है. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए क्लासिफिकेशन में भी 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं: नंबर क्लासिफिकेशन, वर्ड क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन. 3 types of questions are here. Okay, so this is the first question, which is the question of alphabet classification, NTSC stage 1 राजस्थान 2012. ओके अब देखिए अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन में हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं. क्या रूल्स होते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या लेटर्स किसी सीक्वेंस में अरेंज्ड है. ओके अगर किसी सीक्वेंस में अरेंज्ड है तो हमें सब में चेक करना होगा क्या यहाँ पर कोई सीक्वेंस है क्या. ओके और अगर सीक्वेंसली अरेंज नहीं है तो फिर हम कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स की कंडीशन देखते हैं. ओके कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स की कंडीशंस नहीं हो तो फिर हम डिफरेंस भी देखते हैं कि लेटर्स के बीच में किस तरह का डिफरेंस चल रहा है. तो वो सारी कंडीशंस. ओके सो देख लेट्स सी यहाँ पर C D E G. ओके G E D C -2 -1 -1 -2 -1 -1. ओके A X Y Z एंड A 1 पे भी आता है, A 27 पे भी आता है. तो यहाँ तो सभी जगह -1 यानी कि हम रिवर्स में देखें तो ये सब सीक्वेंसली अरेंज्ड है. एक्स वाई जेड है. LMN O मिसिंग है, फिर P आ गया. ओके यहाँ पर भी CDE और F मिसिंग था, G आ गया. ओके यहाँ पर QRS T मिसिंग है, U आ गया. तो इन तीनों ऑप्शंस में ऑप्शन A, ऑप्शन C और ऑप्शन D, तीनों ऑप्शंस में क्या है कि फर्स्ट 3 लेटर फ्रॉम बैकवर्ड, बैक से 3 लेटर तो कंटिन्यूस है, फिर एक लेटर मिसिंग है और फिर नेक्स्ट लेटर है. ओके CDE F मिसिंग G, LMN O मिसिंग P, QRS T missing U. But here in option B all the 4 letters are in a sequence from back side X Y Z A. So option B is the odd one. तो ऑप्शन B हमारा आंसर हो जाएगा. Moving to next, second question. This was also NTSC stage 1 Rajasthan 2012. So SUXB S19 U21 X24. ओके एंड B वैसे तो 2 पर आता है बट 28 पर भी आता है ना. तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम डिफरेंस चेक करें SUBX में तो STUVWXYZA और B. तो आप देख सकते हैं SUXB में पहले एक लेटर मिसिंग, फिर 2 लेटर मिसिंग, फिर 3 लेटर मिसिंग. ओके SUXB LMNOPQRST और U. पहले एक लेटर मिसिंग, फिर 2 लेटर मिसिंग, फिर 3 लेटर मिसिंग. तो LNQU में भी सेम कंडीशन है, यानी कि यहाँ पर इस तरह की कंडीशन चल रही है. पहले 1 लेटर मिसिंग हुआ, फिर 2 लेटर, फिर 3 लेटर. सेकेंड ऑप्शन में भी यही है. क्या थर्ड ऑप्शन में भी यही चल रहा है? B C मिसिंग, D E F मिसिंग, G
HIJ और K, तो यहाँ भी एक लेटर, फिर 2 लेटर, फिर 3 लेटर मिसिंग है। अब अगला देख लेते हैं, JKL MN, M और N 2 लेटर मिसिंग होने चाहिए थे तो O आना चाहिए था, बट यहाँ N लिखा हुआ है, यानी कि L के बाद भी एक ही लेटर मिसिंग है, सो इट इज डिफरेंट, सो ऑप्शन डी इज द ऑड वन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 स्टेज 1 राजस्थान 2012, तो 23, 43, 63, 73, in all these 4 numbers one number is not a prime number, it's a composite number। 23, 43 और 73 ये तीनों नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, and 63 is not a prime number, it is divisible by 3, it is divisible by 21, okay, it is divisible by 7, it is divisible by 9, so it's not a prime number। हट, नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ वर्ड क्लासिफिकेशन, यहाँ पर हमें वर्ड्स गिवन है, हट, होम, पैलेस, रेस्टोरेंट। सो आप ये देख सकते हो हट, होम और पैलेस ये तीनों चीज़ें ऐसी है जहाँ पर कोई पर्सन्स रहता है, दीज आर द लिविंग प्लेसेस, ओके। हट यानी कि झोपड़ी जिसमें आदमी रहते हैं, होम घर जिसको हम कहते हैं, पैलेस महल जिसमें भी पर्सन्स रहते हैं, सो दीज ऑल 3 आर लिविंग प्लेसेस, ओके। बट रेस्टोरेंट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम जाते हैं, ओके, हम एंजॉय करते हैं, हमारा टाइम स्पेंड करते हैं, खाना खाते हैं एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, सो रेस्टोरेंट इज नॉट अ लिविंग प्लेस, ओके। अगेन अल्फाबेट टाइप क्वेश्चन, अब देखिए इसमें वी हैव गिवन मोर देन 3 और 4 लेटर्स, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली देख लेते हैं, देखिए N, O, P, Q, R, ये आप देखिए N, O, P, Q, R, इसी सीक्वेंस में बाकी देख लेते हैं क्या यहाँ पर भी हैं। यहाँ पे देखिए C, D, E, F and G, next E, F, G, H, I, J, K, L, M। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 तरह के हमारे जो एरोज हैं वो एक जैसे दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर भी हमारा जो लास्ट लेटर था वही लास्ट लेटर फर्स्ट प्लेस पर आया, यहाँ भी लास्ट लेटर फर्स्ट प्लेस पर आया, यहाँ भी लास्ट लेटर फर्स्ट प्लेस पर आया, उसी से स्टार्ट हो रहा है सीक्वेंस N, O, P, Q, R। सेम वे में E, F, G, H, I अरेंज्ड है, सेम वे में I, J, K, L, M अरेंज्ड है, बट यहाँ जो है यहाँ वो सीक्वेंस नहीं है, लेटर सारे सीक्वेंशियल हैं C, D, E, F, G, बट वो सीक्वेंस नहीं है जो इन तीनों में है, ओके। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द ऑड वन, ओके। अगेन we have a question of Rajasthan 2013, A, C, E, G, F 1, 3, 5, 7, 6, ओके, ठीक है, F 6, 8, 10, 12, 11, ओके, 11, 13, 15, 17, 16, 21, 23, 25, 26, 27 या 1 जिसको हम कहते हैं, ओके। तो अब आप देखिए इन सभी में +2 देन -1, +2 देन -1, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, -1, +2 देन -1, +2 देन -1, ओके। यहाँ पर +2 तो हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +1, सो ऑप्शन डी इज द ऑड वन।
CADGEJHKNL, यहाँ पे भी आप सीक्वेंसली अरेंज करके भी देख सकते हो, ठीक है। C31475 10 8 11 14 12 5 3 6 7 9 24 22 25 बी को हम 2 भी कह सकते हैं और 28 भी कह सकते हैं, और Z 26। ओके, तो अब आप देखिए -2 +3 +3 -2 -2 +3 +3 -2 -2 +3 +1 -2, सॉरी +2 -2 +3 +3 25 +3 28 -2 26. So as you can see, the difference here and here is the same. Only in option C we have a different difference. So option C is the odd one. Question number 8, 6253188170438210. ओके, देखिए नंबर क्लासिफिकेशन में हो सकता है एक से ज़्यादा पॉसिबल आंसर हो, उस कंडीशन में जितना बेहतर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है उतना बेहतर आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे बेसिक कंडीशन होती है जब आपको कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा हो तब आप इवन और ऑड का लॉजिक अप्लाई करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर आप देखिए तो बहुत बड़े नंबर्स हैं, ये ना किसी स्क्वायर के नियरेस्ट है ना क्यूब के नियरेस्ट हैं। ओके, इनमें सबसे बेटर लॉजिक्स क्या होते हैं, स्क्वायर क्यूब वाले लॉजिक, या फिर हम ये देखें कि क्या ये जो नंबर्स हैं वो किसी से डिविजिबल हैं, देख लेते हैं। हम इनका डिजिटल सम करके देख लेते हैं। 628538 ये हो गया 16, ओके, ये हो गया 18, ये हो गया 14 और ये हो गया 11। तो अब इनका डिजिटल सम भी किसी से डिविजिबल नहीं है। अब डिजिटल सम डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब जो 3 का डिविजिबिलिटी या 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो अप्लाई करके देख लिया। इवन और सॉरी अगर ऑड होते सारे तो हम 2 का डिविजिबिलिटी 4 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके देखते, बट वो भी कंडीशन नहीं है। अब जब सारी कंडीशंस अप्लाई नहीं हो रही है, इनका सम डिजिटल सम जो है वो भी डिफरेंट आ रहा है। समटाइम्स ऐसा लॉजिक होता है कि कोई 3 ऑप्शंस के नंबर्स के डिजिटल सम सेम आते हैं और एक का डिजिटल सम डिफरेंट आता है। ओके, तो वो भी हम देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या लॉजिक अप्लाई करें, तो उसके बाद हम सिंपलेस्ट, जब कोई भी लॉजिक अप्लाई नहीं हो तो सबसे सिंपल लॉजिक देखते हैं फिर इवन और ऑड का, कि इवन और ऑड का लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर 3 ऑड नंबर्स हैं और एक इवन नंबर है। ओके, और दूसरा लॉजिक हम ये देख सकते हैं कि इन तीनों का डिजिटल सम इवन आ रहा है और इसका डिजिटल सम ऑड आ रहा है। तो 2 लॉजिक से हमारा आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन डी, नंबर इवन है और डिजिटल सम ऑड है। ओके, देखते हैं यहाँ पर AEIF 1596 3 7 11 8 5 9 12 10 7 11 15 12। तो अब आप देखिए डिफरेंस, +4 +4 -3 +4 +4 -3 +4 +3 -2 +4 +4 -3। सेम डिफरेंस है 3 ऑप्शंस में, ओनली ऑप्शन सी हैव द डिफरेंट डिफरेंस। नेक्स्ट, XCJP X 24 3 10 16 25 5 11 17 26 7 12 20 1 8 13 22। तो
लेट्स सी द डिफरेंस। अब देखो 24 से मैं इस 3 को 29 भी लिख सकता हूँ, है ना। 26 पर z आता है हमारा, उसके बाद a 1 पे भी आता है, a 27 पे भी आएगा, है ना। z के बाद वापस हम a पर जंप करेंगे तो उस अकॉर्डिंग c जो है वो 29 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना ऐड हुआ, +5 ऐड हुआ, फिर यहाँ पर 3 to 10 +7 हुआ, फिर +6 हुआ, +5 +7 +6। ओके, इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 31। तो यहाँ पर हुआ +6, 25 to 31 +6, 5 to 11 +6, 11 to 16 +17 +6। नेक्स्ट 26 to 7। अब देखिए यहाँ पर हुआ है +7, भाई इसको मैं क्या लिखूंगा, 33, तो +7, 7 to 12 +5, 12 to 20 +8। ओके, यहाँ पर हुआ 1 to 8 +7 +5 +9। So as you can see in all three options, option A, option C and option D, we have different difference between each pair of letters। हर दो लेटर्स के बीच में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंस आ रहा है, अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। बट ऑप्शन बी में अगर आप देखिए तो ऑप्शन बी में तीनों जगह सेम डिफरेंस है, +6 +6 +6। सो दिस इज डिफरेंट वन। आई टोल्ड यू दैट जो भी डिफरेंट वन होगा वो राइट वे में भी हो सकता है, रॉन्ग वे में भी हो सकता है, हमें केवल डिफरेंट से मतलब है। ओके, we have another question of number classification of Rajasthan NTSC stage 1 2014 and 150 165 200 and 250। अब देखिए यहाँ पर भी हम वही डिजिटल सम या कुछ और अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिजिटल सम से तो ये 6 सम बनेगा, ये 12 सम बनेगा, ये 2 सम बनेगा, यहाँ पर 7 सम बनेगा। तो ये दो नंबर्स तो उससे डिविजिबल हो नहीं रहे। उसके अलावा इवन 3 नंबर्स आर इवन, 1 इज ऑड, ओके, वो तो अप्लाई हो ही रहा है। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 5 और 10 दोनों से डिविजिबल है, ये नंबर भी 5 और 10 दोनों से डिविजिबल है, ये नंबर भी 5 और 10 दोनों से डिविजिबल है। इवन वी कैन से ये 25 से भी डिविजिबल है, 25 से भी डिविजिबल है और 25 से भी डिविजिबल है। बट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय ऑल द 3 नंबर्स, ये केवल 5 से डिविजिबल हो सकता है। ओके, इन 3 नंबर्स में से 5, 10 और 25 में से ओनली 5 से डिविजिबल हो सकता है। ओके, वर्ड एनालॉजी, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड एंड गोल्ड। तो देखिए कोयले से ही ग्रेफाइट बनता है और ग्रेफाइट और डायमंड बनता है। कोयले को कुछ टाइम दबाए रखेंगे तो ग्रेफाइट बनेगा, फिर कोयले को ज़्यादा टाइम तक, फॉर बिलियंस और मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स तक अगर कोयला दबा रहता है चट्टानों में, रॉक्स में, तो वो क्या, कौन सा शेप ले लेता है, फिर डायमंड का शेप ले लेता है। डायमंड इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ कोल। कार्बन, कार्बन कहाँ से आता है, कोयले से आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गोल्ड इज डिफरेंट, ये तीनों सेम टाइप ऑफ पार्ट है और ये डिफरेंट है। ओके, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, शिमला। हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, शिमला। तो सिंपल सी बात है, हरियाणा एक स्टेट है इंडिया का, गुजरात एक स्टेट है इंडिया का, राजस्थान एक स्टेट है इंडिया का। बट शिमला, शिमला इज नॉट अ सिटी, सॉरी, शिमला इज नॉट अ स्टेट, इट्स अ सिटी, और वी कैन से शिमला इज अ कैपिटल ऑफ हिमाचल। ओके, सो शिमला इज आंसर। ओके, मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन, ये है 10 का क्यूब। ओके, या हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 की पावर 2, यानी कि 100 इंटू 100, तो ये 10,000 हो जाएगा। 10,000 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 1000। ये हो गया 2 की पावर 3 यानी कि 8, और
5 की पावर 3 यानी कि 125, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बन जाएंगे 1000, ओके। बट 2000 माइनस 2 बनेगा 1998। सो इन तीनों में 1000 आ रहा है रिजल्ट, बट यहाँ पर रिजल्ट 1998 है। ये राजस्थान एनटीएससी 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगेन 2017 का क्वेश्चन है, पैसिफिक ओशन, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये तीनों कॉन्टिनेंट्स हैं, बट ये जो है क्या है, ओशन है। ओके अगेन सेम ईयर का क्वेश्चन है 2017। नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ये जो तीनों हैं ये कंट्रीज हैं और ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है। या हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अगर हम चारों को कंट्रीज माने तो नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ये जो तीनों हैं ये एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं, बट ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की कंट्री है। सो ऑस्ट्रेलिया इज डिफरेंट। अफगानिस्तान, काबुल, स्पेन, इराक। सिंपल है, अफगानिस्तान इज अ कंट्री, स्पेन इज अ कंट्री, इराक इज अ कंट्री, बट काबुल इज अ कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। 1, 729, 144, 64। तो 1 जो होता है वो 1 का क्यूब होता है, 729 9 का क्यूब होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है, 64 4 का क्यूब होता है। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन आर क्यूब्स, थर्ड ऑप्शन इज अ स्क्वायर। रेडिश, कैरेट, पी, टर्निप। तो देखिए रेडिश का मतलब होता है मूली, हिंदी में हम उसको कहते हैं मूली, ओके। कैरेट को हम सभी जानते हैं गाजर जिसको हम कहते हैं, ओके। पी का मतलब होता है मटर, और टर्निप मीन्स होता है शलगम, ओके। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडिश, कैरेट और टर्निप ये तीनों चीज़ें अर्थ लेवल से नीचे की तरफ, मतलब धरती से अंदर की तरफ उगती हैं, या हम यूँ कह सकते हैं हम जो इन तीनों में यूज़ करते हैं वो एक तरह से रूट होती है। जो पौधा होता है उस पौधे की रूट को हम यूज़ करते हैं। मूली में जो चीज़ हम खाते हैं, जो पार्ट हम यूज़ करते हैं वो धरती के अंदर होता है। कैरेट, गाजर जो होती है, जो पार्ट हम यूज़ करते हैं गाजर का, वो धरती के अंदर उगता है। और टर्निप, शलगम का भी जो पार्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो धरती के अंदर उगता है। बट मटर, पी जो होता है उसकी क्या होती है, बेल होती है, ठीक है ना, तो वो धरती के ऊपर ही उगती है। तो इसलिए ये तीनों तो धरती के नीचे, ये ऊपर, ओके। 105, 91, 65, 117। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है क्या इवन और ऑड की कंडीशन अप्लाई हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि चारों के चारों ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, तो वो तो कंडीशन ही अप्लाई नहीं हो सकती। क्या ये नंबर्स किसी परफेक्ट स्क्वायर क्यूब के नंबर के नियरेस्ट हैं? किसी परफेक्ट स्क्वायर क्यूब के नंबर के नियरेस्ट नहीं है। दिस इज द ओनली नंबर विच इज नियरेस्ट टू द परफेक्ट स्क्वायर क्यूब, 64, ओके। और उसके अलावा क्या इनका डिजिटल सम देखते हैं, 5 1 6 9 1 10, 6 5 11, 1 1 7 9, ओके। उससे भी कुछ नहीं बन रहा। तो अब आप देखिए 91 इज डिविजिबल बाई 13, 65 इज डिविजिबल बाई 13, 117 इज डिविजिबल बाई 13। ये तीनों नंबर 13 से डिविजिबल है, बट 105 इज नॉट डिविजिबल बाई 13, ओके। सो ऑप्शन ए इज डिफरेंट, ओके। नेक्स्ट OVOCUUTTAAFA। अब देखिए इसमें कोई सीक्वेंशियल लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, बट यहाँ पर कोई सीक्वेंशियल लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए आपके पास 2 वोवेल्स हैं, यहाँ भी 2 वोवेल्स हैं, यहाँ भी 2 वोवेल्स हैं, ओके। बट TTA यहाँ पर वी हैव ओनली 1 वोवेल, या हम यूँ कह सकते हैं 2 कॉन्सोनेंट्स हैं। फुटबॉल, कैरम, हॉकी, क्रिकेट। ऑब्वियसली फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट आर आउटडोर गेम्स, जिनको बाहर खेला जाता है ग्राउंड में। कैरम इज अ इंडोर गेम। बेंगलुरु, नागपुर, भोपाल, रांची। So as you can see, Bengaluru is a capital, Bhopal is a capital, Ranchi is a capital.
Bangalore is a capital of Karnataka, Bhopal is a capital of Madhya Pradesh, and Ranchi is a capital of Jharkhand. But Nagpur is not a capital, it's a city of Maharashtra, district of Maharashtra. ग्रीन, पिंक, इंडिगो और वायलेट. देखिए वायलेट, इंडिगो और ग्रीन ये तीनों जो होते हैं, दीज ऑल थ्री आर कलर्स ऑफ विबग्योर. वी ऑल हैव स्टडीड अबाउट विबग्योर. जो रेनबो होता है, रेनबो के कलर्स का सीक्वेंस होता है विबग्योर. तो उसमें वी का मतलब होता है वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ऑरेंज, रेड. ओके, इनमें कहीं भी पिंक नहीं आता. ओके, सो पिंक इज ऑड वन. नेक्स्ट, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जनवरी. देखिए जब भी मंथ्स आते हैं तो मंथ्स ऑब्वियसली उनके डेज के अकॉर्डिंग ऑड वन आउट हमें फाइंड आउट करना होता है. सितंबर जो होता है 30 डेज का होता है, अप्रैल 30 डेज का होता है, नवंबर 30 डेज का होता है, जनवरी 31 डेज का होता है. दैट्स वाई जनवरी इज ऑड वन. टोमेटो, पोटैटो, कैरेट, अनियन. टोमेटो, पोटैटो, कैरेट, अनियन, ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है. देखो टमाटर हम सभी जानते हैं, टमाटर का जो होता है वो पौधा होता है. ठीक है, यानी कि वो ज़मीन से ऊपर की तरफ, जो हमारा अर्थ लेवल होता है उससे ऊपर पौधा उगता है और उस पर टमाटर आता है. पोटैटो जो होता है वो पोटैटो ज़मीन के अंदर आता है ना. हम छोटे छोटे पोटैटो के बीज बोते हैं तो वो जो होता है ज़मीन के अंदर उगता है. कैरेट अभी हमने डिस्कस किया था, कैरेट जो होता है वो भी ज़मीन के अंदर उगता है. अनियन भी ज़मीन के अंदर उगता है. ओके, जो अनियन का जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो ज़मीन के अंदर रहता है, पौधा होता है ऊपर की तरफ रहता है. तो ये तीनों जो हैं वो अर्थ लेवल से नीचे की तरफ होते हैं, यानी कि रूट लेवल में होते हैं. और टोमेटो जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, इसलिए टोमेटो हमारा ऑड वन होता है. रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रोम्बस. रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, ये तीनों जो होते हैं ये क्वाड्रिलेटरल के पार्ट हैं. क्वाड्रिलेटरल यानी कि अ फोर साइडेड क्लोज फिगर. फोर साइडेड क्लोज फिगर, रेक्टेंगल भी फोर साइडेड क्लोज फिगर होता है, स्क्वायर भी फोर साइडेड क्लोज फिगर होता है, और रोम्बस भी फोर साइडेड क्लोज फिगर होता है. बट ट्रायंगल इज अ थ्री साइडेड क्लोज फिगर. 23, 51, 63, 15. 23, 51, 63, 15. तो आप यहाँ पर देख सकते हो 51 जो होता है वो डिविजिबल है 3 से, 63 3 से डिविजिबल है, 15 3 से डिविजिबल है. यानी कि ये तीनों जो नंबर हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं. ऑल थ्री आर कंपोजिट नंबर, बट 23 इज अ प्राइम नंबर. 23 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है. सो 23 इज ऑड वन. नेक्स्ट, R81, L19, W25, M16. ये यूपी 2019 का क्वेश्चन है. अच्छा क्वेश्चन है. देखिए R81, अब लेटर को नंबर से रिलेट करना है हमें, ऑब्वियसली तभी हम ऑड वन आउट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखिए R हमारा आता है 18 पर, L 12, W 23 एंड M 13 पर आता है. तो R के जो 18 है इसका डिजिटल सम हम करके देखें तो 9 आता है, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81. 23 का डिजिटल सम 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25. 13 का डिजिटल सम 4 होता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16. ओके, सो 16 इज द राइट आंसर. सॉरी, 16, 25 एंड 81 ये तो तीनों करेक्ट है. बट 1 + 2 3 होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, बट हियर इज रिटन 19. So L19 is the odd one. Next है CJM, PGW, RBT, SFH. देख लेते हैं. C3, J10, M13, P16, G7, W23, R18, B2, T20, S19, F6, H8. ओके, अब आप देखिए पहले दो लेटर्स का डिजिटल सम कितना हो रहा है 13. 16 + 7 23, 18 + 2 20. क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है?
नहीं हो रहा है, सो ऑप्शन डी इज ऑड वन। Z8R, Q13D, M22K, T14F। देखो ये 26 और ये 18, ये 17 और ये 4, 13 और 11, 20 और 6, 20 और 6 का डिफरेंस होता है 14, 17 और 4 का डिफरेंस होता है 13, 26 और 18 का डिफरेंस होता है 8। तो तीनों ऑप्शंस में जो मिडिल नंबर है वो दोनों लेटर्स की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस है, बट यहाँ पर ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है। BDG 2 4 7 8 10 13 17 19 22 11 13 8। सिंपली दिख रहा है कि नंबर्स जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 2 4 7 +2 +3 +2 +3 +2 +3, बट यहाँ पर आप देख सकते हो +2 देन -5, सो ऑप्शन डी इज ऑड वन। लायन डियर वुल्फ फॉक्स, लायन डियर वुल्फ फॉक्स, अब हैं तो चारों जंगली एनिमल्स, फॉरेस्ट एनिमल्स है तीनों चारों। लायन शेर जंगल का राजा, डियर हिरन, वॉल्फ भेड़िया, फॉक्स लोमड़ी। ओके, बट अगर हम देखें तो लायन, वॉल्फ और फॉक्स ये तीनों जो हैं ये नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स हैं, है ना, ये सब जो है वो मांस खाते हैं, बट डियर इज नॉट ए नॉन वेजिटेरियन। इस तरह से हम इसको ऑड वन निकाल सकते हैं। लेबर, डॉक्टर, स्टूडेंट, टेलर, लेबर, डॉक्टर, स्टूडेंट, टेलर। डॉक्टर, स्टूडेंट और टेलर ये तीनों क्या है, एक तरह के प्रोफेशन हो गए, बट लेबर का मीनिंग क्या होता है, मजदूरी, सो दिस इज ऑड वन। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, देखो ये जो तीनों कंडीशंस हैं ये तीनों स्टेट से रिलेटेड पोस्ट होती हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। चीफ मिनिस्टर का मतलब मुख्यमंत्री, यानी कि किसी स्टेट का जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको हम मुख्यमंत्री कहते हैं, उसके अंडर में सेकंड जो मुख्यमंत्री होता है उसको हम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री जिसको हम कहते हैं, और गवर्नर का मीनिंग होता है राज्यपाल। ओके, सो दीज ऑल थ्री टर्म्स आर रिलेटेड विद स्टेट, बट जो प्राइम मिनिस्टर होता है, द प्राइम मिनिस्टर इज रिलेटेड विद द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हमारा कंट्री से रिलेटेड होता है, सो प्राइम मिनिस्टर इज ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, मिर्ज़ापुर। तो देखिए कानपुर, मेरठ, लखनऊ, मिर्ज़ापुर में क्या डिफरेंट है। कानपुर इज अ सिटी, मेरठ इज अ सिटी, लखनऊ, मिर्ज़ापुर इज ऑल्सो ए सिटी, बट लखनऊ इज अ कैपिटल। लखनऊ कहाँ की कैपिटल है, यूपी की। तो ये बाकी तीनों तो सिटीज हैं बट लखनऊ एक कैपिटल है, यूपी का ही क्वेश्चन है इसीलिए। 13 7 24 19 36 27 45 29। देखिए ये जो पेयर्स ऑफ नंबर्स हैं इनमें अगर आप देखें तो हर एक पेयर में एक ना एक प्राइम नंबर है। 13 और 7 में दोनों प्राइम है, 24 19 में 19 प्राइम है, 45 29 में 29 प्राइम है। बट आप देखिए 36 और 27 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये एक परफेक्ट क्यूब है। ओके, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज ऑड वन। 1980, 1924, 1946, 1996। आप देखिए 1980 जो है वो एक लीप ईयर है, 1924 भी एक लीप ईयर है और 1996 भी एक लीप ईयर है, बट 1946 इज नॉट अ लीप ईयर। 133, 147, 182,
234। ठीक है, तो डिजिटल सम करके देख लेते हैं। 133 में 3 3 6 और 1 7, 5 7 12, 9 2 11 एंड 9। ओके, तो क्या डिजिटल सम डिवाइड हो रहा है? डिजिटल सम तो डिविजिबल हो ही नहीं रहा है। ओके, दो इवन है और दो ऑड नंबर है, तो उससे भी पता नहीं चल सकता कि कौन सा नंबर डिविजिबल है कौन सा नहीं है। ठीक है, बट अगर हम देखें तो 147 7 से डिविजिबल है, और ये दोनों तो इवन नंबर हैं, तो ये तो 2 या 4 किसी न किसी से डिविजिबल होंगे ही। बट 133 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर। ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32.5, 43.5, 58.5, 73.5। देखो इनका डिजिटल सम हम करके देखेंगे तो इसका 10 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा और इसका 15 हो जाएगा। तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, बट दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, नेक्स्ट DUFWHQJS JOLQAWCH। तो देख लेते हैं 4 21 6 23 8 17 10 19। टेन 15 12 17। वन 23 3 26। ठीक है, तो देखो 4 to 6 प्लस 2, 21 to 23 प्लस 2, 8 to 10 प्लस 2, 17 to 19 प्लस 2, 10 to 12 प्लस 2, 15 to 17 प्लस 2, 1 to 3 प्लस 2, 23 to 26 प्लस 3। यहाँ पर आकर डिफरेंस अलग हो गया, सो इसलिए ऑप्शन डी इज ऑड वन। ओके, देखिए यहाँ पर हम एक से ज़्यादा दूसरा आंसर भी लगा सकते हैं किसी और लॉजिक से, बट जो ज़्यादा बेटर है, अब ये बेटर हुआ ना लॉजिक कि जो ऑल्टरनेट लेटर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस 3 ऑप्शन में सेम चल रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन में अलग आ गया। AEVZFJ, देखो 1 5 22 26 6 10 17 21 3 17 20 24 10 13 15 19। इनमें कोई पेयर, अगर हम डिफरेंस को देखें तो +4 +4 +4 +4 +4 +4 +3 +4, यहाँ से अलग हो गया ना भाई। 1 to 5 +4, 22 to 26 +4, यहाँ भी +4 +4 +4 +4, बट यहाँ पर हो रहा है +3, इधर +4, सो ऑप्शन डी इज ऑड वन। चॉक, पेन, पेंसिल, मैप, ये तीनों लिखने के यूज में आती है, बट मैप केवल देखा जाता है। टैक्सी, बस, कार, टैंकर, ये तीनों कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो पर्सन्स को कैरी करते हैं इधर से उधर ले जाने के लिए। टैंकर जो किसी थिंग को, वस्तु को, या हम यूँ कहें लिक्विड को इधर उधर ले जाने में काम आता है। जून, अगस्त, अप्रैल, नवंबर, नवंबर 30, अप्रैल 30, अगस्त 31, जून 30, तो अगस्त हमारा ऑड वन हो जाएगा। अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये तीनों कॉन्टिनेंट्स हैं, बट इंग्लैंड इज अ कंट्री,
हैंड, लेग, ईयर, नेक, हाथ, पैर, कान और गर्दन। अब इसमें ऑड वन क्या होगा? तो देखिए, हैंड, लेग और ईयर, ये तीनों वर्किंग पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, कोई ना कोई वर्क होता है। कान का काम क्या होता है? सुनने का। हाथ का काम कुछ भी उठाने का, कुछ भी करने का। पैर का काम क्या होता है? चलने का होता है, या हम जैसे मान लो फुटबॉल खेल सकते हैं, गेम खेलने का होता है, ये सब। बट नेक का कोई काम नहीं होता। नेक इज ओनली नेक, ये यहीं का यहीं रहेगा, उसका कोई काम भी नहीं होता। कौन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ये तीनों 2D फिगर्स हैं। कौन जो होता है वो हमारा 3D फिगर होता है। ओके, जो बर्थडे केप होता है ना, वो कौन होता है। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, तो ये तो तीनों 2D फिगर्स हो गए, वो 3D फिगर होता है। सो इसलिए कौन इज द डिफरेंट वन। वेनस, मून, सैचर, मार्स। वेनस, मून, सैचर, मार्स, तो देखिए ये जो तीनों हैं ये प्लैनेट्स हैं, जबकि ये क्या है? एक सैटेलाइट है। आयरन, सिल्वर, मर्क्यूरी, जिंक, देखो हैं तो चारों मेटल्स, बट मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, ये तो तीनों रेज है और ये ओनली वेव्स है। मैन, अर्थ, बर्ड, स्काई, फिश, वाटर, इनमें सब में लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व है। मैन, बर्ड्स, फिश, बट ट्रेन स्टेशन इज, these are the non living things. मदर, फादर, ब्रदर, टीचर, ये तीनों फैमिली रिलेशंस है और ये आपके स्कूल रिलेशन है। ACEDB, ये भी इसी तरह से ABCDE, HIJKL, है ना, TUVWX, PQRST, सभी सीक्वेंशियल है। बट अगर आप देखें तो A के बाद जो नेक्स्ट लेटर आ रहा है वो लास्ट प्लेस पर है। यहाँ भी T के बाद जो नेक्स्ट लेटर आ रहा है वो लास्ट प्लेस पर है। यहाँ P के बाद जो नेक्स्ट लेटर आ रहा है वो लास्ट प्लेस पर है। बट यहाँ H के बाद जो नेक्स्ट लेटर आ रहा है वो सेकेंड लास्ट प्लेस पर है। सो हियर वी हैव अ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट है ZBXVFT, तो Z 26 पर आता है, B 2 पर आता है, इसमें से माइनस कर दिया तो 24 जो X का प्लेस वैल्यू है, ये 22 पर आता है, F 6 पर आता है, तो ये तो 18 हो जाएगा। ठीक है, R 18, J 10 और 15, ओके, S 19, ये 9 और Q 17। देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस वाली कंडीशन तो चल नहीं रही यहाँ पर। ओके, तो 26 + 2 फिर -4, यहाँ पर 22 से 6 पे गए तो +10 फिर -12, 18 to 15, 19 to 17। तो आप देखिए सिंपली हम पहली कंडीशन से लास्ट कंडीशन देख लेते हैं। 26 से 24 -2, 22 से 20 -2, 19 से 17 -2, बट 18 से 15 -3 हो गया, तो यहाँ डिफरेंस चेंज हो गया। सो ऑप्शन सी इज द ऑड वन। So this is how we have to solve the questions of classification. Thank you.